दलितों के अत्याचार के खिलाफ जो मोर्चा है वो अब एक अलग ही रूप ले चुका है। यहाँ बैरिकेड्स पर चढ़ चुके हैं। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर आप देखोगे कैसे कांग्रेस के जो लीडर है वो यहाँ पर दलित लीडर राजेंद्र पाल जी, यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम सीधा ऊपर चढ़ गए हैं। 8 जनवरी को मेरठ में एक हिला देने वाला हादसा हुआ जहां दलितों के खिलाफ जो अत्याचार है उसकी कोई सीमा नहीं रही। दर्शकों, 8 जनवरी को एक 20 वर्षीय युवा अपनी मां के साथ जा रही थी और उसको उठाने की साजिश हुई, उसको उठाने की कोशिश हुई। 2 नौजवानों ने उसको उठाने की कोशिश की, अबडक्ट करने की कोशिश की और ऐसे में जब दलित मां ने उसको बचाने की कोशिश की तो उसकी बेरहमी से हत्या कर गई। और मेरठ में क्राइम की इस आग को अब दिल्ली तक पहुंचने से कोई रोक नहीं पाया है। दर्शकों, दिल्ली तक ये आग पहुंच चुकी है जहां पर जातिवाद से आज़ादी मांगते हुए राजेंद्र पाल गौतम जी, यहाँ कांग्रेस के नेता जो यहाँ पहुँच गए हैं और साथ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यूपी सरकार के खिलाफ, यूपी पुलिस के खिलाफ और स्पेशली इस बात के खिलाफ कि भैया दलितों का जो अत्याचार है, दलितों पे जो अत्याचार है ये कब ख़त्म होगा। हालांकि 60 घंटे के अंदर उस बच्ची को बचा लिया गया, लड़की को बचा लिया गया और पारस सोम और अनिल कुमार ये 2 आरोपी हैं और इनके ऊपर भी कई सारे सवाल सामने आ रहे हैं। बीच में कुछ ऐसी बात भी उठी थी दर्शकों कि शायद लड़की अपनी मर्जी से गई थी और लड़की के कैरेक्टर पर तक सवाल उठा दिए गए थे। लेकिन इस रैली का जो पर्पस है, इस प्रोटेस्ट का जो पर्पस है वो यही है कि योगी आदित्यनाथ, बीजेपी की सरकार क्या दलितों के खिलाफ है, दलितों के हक के लिए वो क्या कर रही हैं और कब आखिरकार इस केस में जो सबूत है वो सामने आएंगे और कब आखिरकार जो इंसाफ है वो मिल जाएगा। आपने देखा हुआ जिस तरह बिजनौर के अंदर खुलेआम एक दलित लड़के को कश्यप को मार के उसको जला दिया, उसकी लाश को पुलिस ने आधी जली को पकड़ लिया। इसी तरह एक और को मार के जला दिया। तो ये तो फैशन बन गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर फैशन बन गया है, मारो और लाश को जला दो। और ये फैशन किसी और ने नहीं, ये उत्तर प्रदेश के योगी की सरकार ने चलाया, क्योंकि हाथरस की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी लाश को जिस तरह आधी रात को जबरन उसको जलाया गया। तो ये लाश को जला के सबूत खत्म करने की जो प्रथा है ये तो योगी जी के ही शासन ने शुरू की है। तो ये मनवादी सरकार में इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वंचित वर्गों की हकमारी तो हो ही रही है। जैसे मनरेगा को खत्म करके आपको पता है विकसित भारत ग्राम जी लाके उन्होंने जो मजदूरों का अधिकार था, काम का, रोजगार की गारंटी थी, उसको खत्म किया। ये किसानों के ऊपर इन्होंने उत्पीड़न किया, दलितों पे ये उत्पीड़न कर रहे हैं, पिछड़ों पे ये उत्पीड़न कर रहे हैं, माइनॉरिटी पे ये उत्पीड़न कर रहे हैं। तो ये तो ऐसा कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं? कौन सा कर रहे हैं ये लोग? इनके बच्चे पढ़े हैं विदेश में और यहाँ जितने गरीब वंचित वर्ग के लोग हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वो धर्म की रक्षा का ठेका लें। नहीं चलेगा, भारत संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। और हम लोग अपने बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि आप लोग ऐसे किसी भी धार्मिक जुलूस में हिस्सा ना बने जिसमें तलवारें लहराई जाती हो, जहाँ हिंदू मुसलमान किया जाता हो, जहाँ धर्म और जाति के नाम पे नफरत पैदा की जाती हो, ऐसे किसी भी आंदोलन का आप हिस्सा ना बने। सर, आरोपी 14 दिन के रिमांड पे है और ये एंगल निकल के आ रहा है कि वो लड़की उस लड़की को पहले से 14 दिन का रिमांड किसी लिए 14 दिन का रिमांड पे है। अरे अब तक पकड़ क्यों नहीं पाए सारे गुंडों को? कौन कौन दरिंदे थे वो? उनको तुरंत इसमें इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से होगी, मुझे डाउट है। क्योंकि जिस तरह विपक्ष के सारे नेताओं को रोका गया, पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया और बीजेपी के नेताओं को ले जाके पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं या पीछे चोरी से धमका रहे हैं। उस परिवार को धमकाने की कोशिश की गई है, उनको बयान बदलने की कोशिश की जा रही है, उनको डराया जा रहा है पीड़ित परिवार को। वो तो अच्छा हुआ लड़की ने पूरा बयान दे के सच को सामने रख दिया, वरना तो ये इस पूरी घटना पे एक दूसरा ही कलर देने की कोशिश कर रही है। अब लड़की के चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, वो तो सामने आ गया ना। आज ही मैं नवभारत की न्यूज पढ़ रहा हूँ, उस लड़की ने खुलेआम सारा पूरा बयान बता दिया है। उसने बताया किस तरह उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को काट दिया गया और उसके ऊपर रिवॉल्वर तान दी गई और किस तरह उसको उठा के लेके गए, सारा बता दिया। तो वो जो झूठा कलर देने की कोशिश कर रहे थे, उस बच्ची को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, आज सच पूरे देश के सामने आ चुका है। ऐसे कौन से अपराधी हैं जो अपराध करने के बाद ये कहें कि मैंने अपराध किया? हर अपराधी अपराध करने के बाद कहता है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो उसमें अगर वो मिस्टर सोम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उसका क्या कर सकते हैं? लेकिन सच सामने आकर रहेगा और हम पूरा देश, पूरी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ है।
हम किसी भी प्रकार के दलित उत्पीड़न, पिछड़े वंचित वर्गों के या माइनॉरिटी के ऊपर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ मजबूती से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हम किसी भी सूरत में इस देश को मनुस्मृति से नहीं चलाने देंगे। संविधान का शासन होगा देश के अंदर। दलितों के अत्याचार के खिलाफ जो मोर्चा है वो अब एक अलग ही रूप ले चुका है। यहाँ बैरिकेड्स पर चढ़ चुके हैं। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर आप देखोगे कैसे कांग्रेस के जो लीडर हैं वो यहाँ पर दलित लीडर राजेंद्र पाल जी, यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम सीधा ऊपर चढ़ गए हैं। आप अचानक यहाँ आ गए, आपने कोई इंटीमेशन नहीं दी और आपने कोई परमिशन नहीं ली। इस धरना प्रदर्शन की कोई परमिशन नहीं है और बजवा गैर कानूनी करार दिया जाता है। दिस असेंबली इज अनलॉफुल असेंबली। देखिए और देख रहे हैं आप धरने पे बैठ गए हैं। जय भीम के नारे लगाते हुए आप कैसे देख रहे हैं, यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। इस धरना प्रदर्शन की आपने कोई परमिशन नहीं ली। पुलिस बार बार दोहरा रही है कि इस धरना प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं ली थी। संविधान का शासन है या नहीं है? देश मनुस्मृति से नहीं चल रहा है, संविधान से चल रहा है। हम ज्ञापन दे रहे हैं, दलितों के ऊपर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उसको भी नहीं जाने दे रहे हैं, रोक के बैठ गए। ये नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा। इनकी जातिवादी गुंडों की सरकार नहीं चलेगी। ज्ञापन में हमने मांग की है कि दलित उत्पीड़न के मामलों में त्वरित कार्रवाई हो, उनको मुआवजा मिले और इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट हो। साथ में मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ चार्जशीट टाइम बाउंड मैनर में 3 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल हो और 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल करके दोषियों को सजा होनी चाहिए, ताकि इस तरह की हत्या करने वाले लोगों को पे दबाव बने। लेकिन बीजेपी की सरकार तो गुंडों के साथ खड़ी नजर आती है। बीजेपी की सरकार गुंडों के साथ खड़ी नजर आती है। वो लगी नहीं रखी है कोई देश में सरकार संविधान से चल रही है। अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कांस्टेबल तक सस्पेंड नहीं हुआ है। देखिए ये मनोवादी सरकार है, इससे कोई न्याय की हमें उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं ज्ञापन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को दिए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। गौतम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। गौतम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने एडवांस में चिट्ठी लिखी है कि हम ज्ञापन देना चाहते हैं, हम प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे। और हमने ये भी लिखा, हमने ये भी अश्योर किया, हम कोई कानून नहीं तोड़ेंगे। ये पुलिस कानून तोड़ती है। ये बताइए क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है हमारा ज्ञापन दिलवाना? ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को हमारा ज्ञापन दिलवाएं। तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाए ना। कहाँ है पुलिस? पूछो आप। हमसे सवाल पूछने की बजाय आप पुलिस के इंस्पेक्टर से पूछो क्या कर रहे हैं वो, ज्ञापन क्यों नहीं दिलवा रहे? पुलिस की परमिशन आपके पास है ही नहीं। काहे की परमिशन? मतलब ज्ञापन देने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी? देश में संविधान का हमारे फंडामेंटल राइट है ना, धरना प्रदर्शन करना हमारा फंडामेंटल राइट है। पुलिस कह रही है 10 दिन पहले परमिशन लो, तो क्या 10 दिन तक हम लोग परमिशन के लिए बैठे रहे? क्या हम लोग 10 दिन किसी घटना होने पे, हत्या होने पे, बलात्कार होने पे 10 दिन तक प्रदर्शन का इंतजार करें? इसका मतलब आप तो खुद ही हमारे फंडामेंटल राइट को कटल कर रहे हो। हम ज्ञापन देना है, ज्ञापन देंगे। देखिए अभी तो हम ज्ञापन देना है, ज्ञापन देने के बाद आगे की रणनीति हम अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर चर्चा करके आगे की रणनीति तैयार करेंगे। पर एक बात स्पष्ट कर दूं, किसी भी कीमत पर इस देश में दलित, पिछड़े, वंचित वर्ग, आदिवासी, माइनॉरिटी किसी के खिलाफ भी जुल्म होगा तो कांग्रेस पार्टी उनकी हक की लड़ाई लड़ेगी, हर हिम्मत से लड़ेगी, पूरी हिम्मत और हौसले से लड़ेगी। हम रुकने वाले लोग नहीं है। कांग्रेस पार्टी मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, संविधान से देश चलेगा। हमारी डिमांड है जहाँ भी कोई इस तरह की घटना हो उस पर तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक पे होनी चाहिए। 3 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो करके चार्जशीट दाखिल करें और चार्जशीट दाखिल करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल करके 6 महीने के अंदर सजा सुनिश्चित करें। और ऐसे अपराधों में कम से कम उनको तुरंत जो हम देख रहे हैं थाने में जमानत दे देते हैं, एट्रोसिटी एक्ट के अंदर कोर्ट में पेश किया करते ही जमानत दे देते हैं। ऐसे थोड़ा देश चलेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम।
हम जय 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 भीम जमानत दे देते हैं सारे ही केसों में लगभग। क्या इसका मतलब? पुलिस जमानत दे रही है, गिरफ्तार नहीं कर रही है, इसका मतलब वो संविधान को नहीं मानते। लड़की ने अदालत में बयान दिया है कि तमंचे के बल पर उसको उठाया गया। मैं वही तो कह रहा हूँ, उनको गलत रंग देने की कोशिश की। मैं भी वही कह रहा हूँ, उसको गलत रंग देने की कोशिश की। ठीक है, सवाल ये है कि दलितों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। मैं आपको सुन रहा था, बीजेपी के जो 5 राज्य है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, एक्चुअली क्या उनको अब ये लगने लगा है कि वापस हिंदू राष्ट्र बनेगा, मनुस्मृति वापस आएगी, अछूत को फिर गांव से दूर, फिर हर चीज से, पढ़ाई लिखाई से, वंचित संपत्ति से, हर चीज से दूर कर देंगे। तो ये जो एक नकली जो सपना देख रहे हैं, ये भारत को जिस तरह संविधान से चलाने की बजाय मनुस्मृति से चलाने का सपना देख रहे हैं, ये नहीं चलेगा। राजेंद्र पाल गौतम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.